स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्वेश्चन को हम लोग जो है कि सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं, जिसमें आपको अब न्यू रेशियो के साथ साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी हैं, और मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो है कि आपको समझ में आ जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सौरभ एंड गौरव पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर, यानी रेशियो क्या होगा इनका 1:1। दे एडमिट चुनमुन, वाह चुनमुन, हैज ए partner in their firm, and new profit ratio of the all three has been decided upon as 4:2। ठीक है, तो सौरभ गौरव का जो रेशियो क्या है 1:1। ठीक है, और इनका अब न्यू रेशियो क्या है तीनों पार्टनर 4:2। तो आपको अच्छे से पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो। तो सिंपली करना क्या था, सौरभ है, सौरभ इसका कितना है 1/2 माइनस ओल्ड न्यू रेशियो क्या इनका 4:3:2, कितना हो जाएगा 4/9। गौरव कितना है 1/2 ही है, इनका कितना है 3/9। ठीक है, तो इसका हम जो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाए 18। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 8 यानी 1/18। ठीक है, और इनका कितना हो जाएगा एलसीएम 18 हो जाएगा, 9 माइनस 6। ठीक है, 2/18। ठीक है, तो 18 दोनों डिनोमिनेटर बराबर है, तो इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा 1:2। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया क्वेश्चन में, तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो जो है आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13b देख लीजिए, सिमिलर ही है। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3:1, डी को एडमिट किया गया है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन में आगे न्यू रेशियो दिया है, 2 केस दिया है। कितना केस दिया है 2 केस। क्या क्या है, एक में कह रहा है कि एक केस में बोल रहा है 4:4:2 इनका न्यू रेशियो है, दूसरे में क्या है 2:4:2 इनका न्यू रेशियो है। तो सिंपली क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसे मैंने आपको करके अभी बताया। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर के हिस्से में से उनका न्यू रेशियो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो आएगा वही क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस उनका निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सिमिलर ही क्वेश्चन है तो उसको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। 14 पे आते हैं, 14 देखते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1 है, और उन्होंने जो है कि डी को एडमिट किया 1/6 के लिए, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इनका जो है कि न्यू रेशियो निकालना होगा, उसके बाद सेक्रीफाइस निकालना होगा। क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ गया कौन सा मेथड है, रिमेनिंग मेथड। और आपको बता दो रिमेनिंग मेथड में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो उनका जो ओल्ड रेशियो होता है वह उनका सेक्रीफाइसिंग होता है। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा। तो इनका न्यू रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आपको अच्छे से पता है। तो पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। कैसे निकालेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे, कितने के लिए नया पार्टनर 1/6 के लिए करेंगे, 6 1 जा 6 माइनस 1, कितना बचा 5 इन 6। ठीक है, और रिमेनिंग वाले में कुछ करना नहीं होता है, ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू क्या करना होता है रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, तो ए बी और सी। ठीक है, ए का क्या रेशियो भैया, ए का रेशियो है 2/5, बी का भी कितना है 2/5, और सी कितना है 1/5, 1/1 लिख दिया, इनटू रिमेनिंग कितना है 5/6। सब में कितने मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6, यही मेथड है। ठीक है, यही ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। 5/6 करेंगे, इनका कितना आएगा 10/30, इनका भी कितना आएगा 10/30। ठीक है, इनका कितना आएगा 5/30। डी का निकालना है आराम से, डी कितने के लिए आया है भाई, डी 1/6 लिया है, 1/6 है, दोनों में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, कितना हो जाएगा 5/30। रेशियो आपका निकल के आएगा न्यू 10:10:5:5। ठीक है, इसको और सिंपल कर सकते हैं 2:2:1:1, ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। ठीक है, अब आप न्यू रेशियो निकल गया, आपको ओल्ड पता ही है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग पता चल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग जो आएगा वो आएगा 2:2:1, क्योंकि रिमेनिंग मेथड में जो पार्टनर्स का ओल्ड शेयर होता है, ठीक है, वही उनका क्या होता है, वही उनका सेक्रीफाइसिंग होता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट 14b लगभग सिमिलर ये क्वेश्चन है। ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3 है, सी को एडमिट किया गया कितने के लिए 1/4 के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन 14a बताया आपको, सिमिलरली आपका 14b भी है। आप इसी तरीके से न्यू रेशियो और उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन बताने लायक है वही एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब बताऊंगा तो वीडियो भी काफी बड़ा होगा और सिलेबस थोड़ा सा स्लो कवर होगा। 15 देखिए, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 7:3, सी को एडमिट किया गया है, ए सरेंडर 1/7 ऑफिस शेयर, बी सरेंडर 1/3
थर्ड ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट रेशियो। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था, सरेंडर मेथड क्वेश्चन में बता दिया था। सरेंडर मेथड में आपको सिर्फ दो चीजों को ध्यान देना है, उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करना है उनका सरेंडर, जो भी वो सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब करना है, जब यहाँ पर ऑफ पूछे, क्या पूछेगा, ऑफ। लेकिन अगर फ्रॉम पूछेगा, क्या बोलेगा, 1/7 फ्रॉम इस शेयर, तो डायरेक्टली क्या करना है, ओल्ड पार्टनर शेयर से माइनस कर देना है। वो भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट। चलिए फट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ए का सेक्रीफाइस निकल जाएगा, तो क्या करना होगा इसमें, ए का रेशियो कितना भैया 7/10, और बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे पहले, ठीक है। इनका कितना है 3/10, ठीक है। सरेंडर कितना कर रहे हैं, ए कितना सरेंडर कर रहे हैं 1/7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और बी कितना कर रहे हैं 1/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये करेंगे तो 7/70 आ जाएगा, ठीक है। और इनका कितना आ जाएगा 3/30। अब यही जो चीज आया हुआ है, यही ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जाहिर बात है जब ए 7/70 दे रहा है, बी 3/30 दे रहा है, तो यही हिस्सा अपने शेयर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे निकालेंगे एज न्यू शेयर, क्या निकालेंगे, एज न्यू शेयर। उसके लिए क्या करना होगा, फिर से ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस यही सेक्रीफाइस, यही जो क्या हुआ है सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। तो एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर का क्या है 7/10, और यही जो ओल्ड ए अपने हिस्से दे रहा है 7/70, इसको क्या करना है एक्चुअली माइनस कर देना, यही ट्रिक है सरेंडर मेथड का। तो एक एलसीएम आपका यहाँ कितना आ जाएगा 70, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 49 - 7, ठीक है। इतना तो आपको करने आता ही होगा, ठीक है, क्लास 8 चीज है, उससे नीचे उससे भी नीचे क्लास चीज है ये, ठीक है। इनका कितना है ओल्ड रेशियो 3/10, इन्होंने कितना दिया है 3/30, तो -3/30 उनके हिस्से से निकाल लेंगे, इसका एलसीएम 30 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 - 3, ठीक है। तो इनका बचेगा 42/70, इनका बचेगा 6/30, ठीक है। अब आपको सी का निकालना है, ठीक है। अब सी का जो हिस्सा है वो कैसे निकलेगा, अब देखिए सी को हिस्सा किसने दिया, ए ने दिया, बी ने दिया, कौन सा हिस्सा दिया है, ये 770 दिया है, 330 दिया है, यही हिस्सा क्या करेंगे आपस में प्लस कर लेंगे, 770 + 330 प्लस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका 210 आएगा। कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम का 210 आएगा। यहाँ पर भी 21 प्लस यहाँ पर 21, ठीक है। 73 कितना हो जाएगा 210, और 7 3 21, ठीक है। तो इस तरह 21, तो ये कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 42/210, ठीक है। अगर 210 आ गया है तो सिंपली क्या है, इसको भी 210 पे करेंगे कन्वर्ट, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का जो हिस्सा है वो कितना निकल जाएगा 126/210, भाई डिनोमिनेटर बराबर का, तभी तो समझ में आएगा। इसमें जो है कि 7 कर देंगे, इनका हिस्सा बी का हिस्सा निकल जाएगा 42/210, ठीक है। और सी का आपने निकाल लिया है यहाँ पर 42/210, ठीक है। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर बराबर, इस डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे, और इसको हम लोग क्या कर डिवाइड कर सकते हैं 42 से, 42 को इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 1 टाइम्स कट जाएगा, 1 टाइम, तो न्यू रेशियो कितना आ गया 3:1:1, ठीक है। अब आपको न्यू रेशियो पता हो गया है, आपको ओल्ड पता है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। और सरेंडर मेथड में अगर आपको ट्रिक से देखना है तो सिंपली क्या करना है, यही जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसी के डिनोमिनेटर को बराबर कर रहे हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इसमें कितने कर लीजिए 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 21, ठीक है, और ये 21, ठीक है। इनका भी 21/210, और इनका भी जो है कि 21/210, ठीक है। तो 21 दोनों लोग मिलके दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग क्या जाएगा 1:1। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है, यही तरीका है। चलिए कौन सा क्वेश्चन हो गया, 15 हो गया। 16 देखिए, 16 में क्या करा है, ए बी आर पार्टनर है फॉर्म में, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। सी एडमिट बाय पार्टनरशिप में, ए सेक्रीफाइस किया 1/3 ऑफ इसे, बी सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ इसे इन फेवर ऑफ सी। देखिए अब एक देखिए ऑफ है और एक देखिए फ्रॉम है, और कौन सा मेथड है सरेंडर, ठीक है। तो सिंपली जब ऑफ रहेगा तो ओल्ड पार्टनर्स में मल्टीप्लाई सरेंडर वैल्यू, और फिर जो आएगा वही उसी ओल्ड में माइनस। तो पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर ए सेक्रीफाइस, क्या निकालेंगे ए सेक्रीफाइस, ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू सरेंडर, ठीक है, वही मेथड चल रहा है। तो इनका भैया हिस्सा कितना है, एक का ऐसा है 3/5, तो 3/5 माइनस सरेंडर कितना किए हैं 1/3, कितना आ गया 3/15, ठीक है। उसके बाद तुरंत निकालेंगे अब एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, बी का सेक्रीफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है जो दिया है क्वेश्चन में। क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ये जो अभी आपके सामने आया हुआ है। ओल्ड पार्टनर शेयर ए का कितना शेयर है 3/5 माइनस कितना दिया 3/15, और बी का देखिए 20
न्यू शेयर, डायरेक्ट निकल जाएगा। क्यों? ये फ्रॉम दिया, जब फ्रॉम देगा सरेंडर मेथड में सीधा माइनस करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये कौन दे रहा है? हिस्सा बी दे रहा है। बी का हिस्सा कितना भाई? 2/5, 2/5 माइनस कर दिया, 1/10 कर दिया। सॉल्व कर लीजिए, इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 15, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा 6/15। इनका एलसीएम देंगे 10 ही होगा, ठीक है। और ये 4 - 1, ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि हम निकाल लेंगे किसका हिस्सा? सी का, ठीक है। सी का हिस्सा निकालने के आप देखिए ए ने कितना हिस्सा दिया है? 3/10, और बी ने कितना दिया है? 1/10, ठीक है। तो सी इज न्यू शेयर हो जाएगा 3/10, सॉरी 3/15 है, 3/15 है, कंफ्यूज मत होइएगा। 3/15 प्लस 1/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे 30 होगा, ये 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9/30, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12/30, और यहाँ पर 3 का कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 9/30, ठीक है। तो आपका रेशियो बन के आएगा 12:9:9, ठीक है। जिसको आप लिख सकते हैं 4:3:3। आपका ये न्यू रेशियो दिया है, आपका ये आंसर है, ठीक है। न्यू रेशियो मिल गया आपको, और आपको क्या निकालना है? जो है कि सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, आपके पास सैक्रिफाइस निकल जाएगा। बाकी का ट्रिक की बात करें तो देखिए ए ने कितना दिया? 315, और बी ने कितना दिया? 110। इसी के डिनोमिनेटर को अगर बराबर करेंगे तब भी आपका आंसर आपका क्या होगा? सामने होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 16 का भी एकदम सिमिलर ही है। देखिए 16 भी क्या है? ए भी पार्टनर है, ठीक है। उनका रेशियो कितना है? 5:2, और उन्होंने सी और डी को एडमिट किया है। ए ने क्या किया है? ए सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, ठीक है। अब देखिए ए का ऑफ है और बी का फ्रॉम है, तो ए का कैसे निकालेंगे? ए का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू सरेंडर, ठीक है। तो ए कितना दे रहा है? ए का हिस्सा है 5/8 इंटू 1/2, ये कितना हो गया? 5/16। अब वही 5/8 माइनस कर देंगे 5/16, तो आपका कितना हो जाएगा? 16 एलसीएम हो जाएगा। ये 10 - 5, तो 5/16 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए बी क्या कर रहा है? बी सीधा दे रहा है अपना हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 3/8। बी का हिस्सा कितना है? 3/8 माइनस कितना दे रहा है? 1/4। देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्यों? यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, जब फ्रॉम देगा तो डायरेक्ट माइनस करना है। माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8, ये 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया आपका? 1/8। अब देखिए ये देखिए 5/16 किसका है? ए का। 5/16 ए का है, ठीक है। बी का जो हिस्सा है वो कितना बचा है? 1/8, 1/8 कर लिया, ठीक है। अब देखिए ए ने जो है सी को कितना दिया है? 5/16, तो सी को जितना देगा वही उसका हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/16। और उसके बाद देखिए बी ने कितना दिया है? 1/4, तो 1/4 हिस्सा किसका हो जाएगा? डी का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि हमने 1/4 कर लिया। अब सभी के डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 का 5 होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये 5 का 5 ही रहेगा, और इसमें जो कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 का, तो 4, तो आपका हिस्सा आ जाएगा 5:2:5:4। तो बस ध्यान ये देना सरेंडर मेथड में अगर ऑफ लिखा हुआ है तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसी के ओल्ड हिस्से में उस सेक्रीफाइस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स माइनस कर देना है, तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा जो निकल जाएगा। उसके बाद अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो जो पार्टनर जो है कि सेक्रीफाइस कर रहा है वो सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहां पर डायरेक्ट माइनस कर लेना है। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, ठीक है। सरेंडर मेथड में यही ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए फटाफट। 17 में क्या कर रहा है भैया? 17 में क्या रहा है? फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, अलग अलग केस है, वैसे इसमें कुछ केसेस आप पढ़ चुके होंगे। देखिए ए भी पार्टनर है, ठीक है, और उनका जो शेयर है पुराना 4:3 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ए बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये इसमें ना तो एक्वायर लिखा है ना तो सरेंडर लिखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना तो एक्वायर लिखा है ना ही सरेंडर लिखा है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से। तो जो ये रिमेनिंग मेथड का, लेकिन रिमेनिंग मेथड में क्या है कि ये नया जुड़ गया है कि ए बी ने डिसाइड किया है प्रॉफिट को क्या करेंगे? इक्वली हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग मेथड में क्या करेंगे? हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1/1 कितने के लिए आया भाई? 5 के लिए। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 4/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? न्यू शेयर इनटू रिमेनिंग,
ठीक है, जहां पर ओल्ड शेयर करते थे वहां पर क्या करेंगे, न्यू शेयर। तो भैया ए का न्यू शेयर कितना है, इक्वली, ठीक है, क्या है, इक्वल है, ठीक है, कितना है, इक्वल। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू 4/5, और बी का भी इक्वल है 1/2 इंटू 4/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/10, ये भी कितना हो जाएगा 4/10, और बी कितने के लिए आया है 1/5, डिनोमिनेटर उसको बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2/10, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा 4:4:1, ठीक है, क्या आएगा 4:4:1, ठीक है। तो ये आपका जो है कि 4:4:2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:2:1, ठीक है। आप देखिए आपका ये देखिए न्यू रेशियो यहाँ पे निकल गया, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए आपको ओल्ड माइनस न्यू करना होगा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, इसी तरीके से आप लगाएंगे। रिमेनिंग में इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड देख लीजिए, एबीसीडी 4 पार्टनर हैं, ठीक है। इनका जो रेशियो है 36, 24, 20, 20 है, ठीक। ई ज्वाइन किया पार्टनरशिप, कितना 20% शेयर, 20% मतलब 1/5, ठीक है। चलिए, एबीसीडी वुड बी इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ 310, 410, 210, 110, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब 1/5 लिया तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 1 माइनस 1/5, कितना बचेगा 4/5। इसी 4/5 का मल्टीप्लाई 3/10 में, 4/10 में, 2/10 में, 1/10 में करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्लियर। इसको भी आप जो है कि आप आगे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ट्रिकी है, ठीक है। देख लीजिए, ए बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट रेशियो क्या है 3:1 है। दे एडमिट सी एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयर बिटवीन बी एंड सी शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो भैया कह रहा है कि जो ए बी का हिस्सा है वो क्या है 3:1 है, और उसके बाद कह रहा है अब आगे जो बी सी का हिस्सा होगा वो भी क्या होगा 3:1। तो आपको न्यू प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तो ये कि देखिए अगर ओल्ड रेशियो आप देख रहे हैं तो ए का 3 है, बी का कितना है 1 है, तो बी ए से कितना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है। तो सिंपली आप जो है कि इस 3 में, इस 3 को 3 में क्या करिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 9:3:1, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। एक तरीका ये है, लेकिन जहां पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी कि दुगुना की 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है या हाफ है, तब वहां पर आपको दिक्कत होगी। तब वहां पर आप क्या करेंगे, आप एक ट्रिकी सिंपल से अपनाएंगे। करना क्या है, कुछ खास नहीं करना है, इसको आप दूसरे क्वेश्चन भी प्रूव करके चेक करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी का जो शेयर है वो होता है 3:1 है, लेकिन अब बी का बता रहा है बी और सी का क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि आपको इसमें जो है कि 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये बी के पास 3 है ना, ये 3 का मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे बी के पास क्या 1 है, इसमें जो है 1 का मल्टीप्लाई करना है ए को सी को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 3 3 1, तो यहाँ पे निकलेगा ए बी और सी, तो 3 3 कितना हो जाएगा ये 9, 3 1 3, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3, वो है ही, ठीक है, कॉमन हो गया, और ये 1 1 1, ठीक है। तो भी आपका आंसर निकल जाएगा 5:3:1। आपको किसी क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है ट्राई करके देखेंगे, आपका इसी ट्रिक से क्वेश्चन जो है कि बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीका मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 1920, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एबीसी 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर, इट इज एग्री दैट ए वुड रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर, ठीक है। यानी कि ए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा मेथड है, डेफिनेटली ये आपका रिमेनिंग मेथड है, ठीक है। तो पहले यहाँ हम देख ले डी का हिस्सा कितना भैया, डी का हिस्सा है 1/9, ठीक है। तो 9 में से एक हिस्सा ले लिया, वो तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 1 - 1/9 = 8/9, ठीक है। हमारे पास 8/9 बचा। अब ए कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा, ठीक है। तो ए अपना हिस्सा नहीं देगा, तो भाई रिमेनिंग शेयर कितना बचा है अभी 8/9, 8/9 माइनस इसका हिस्सा कितना है 4 + 3 7 + 2 4/9, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 9 हो जाएगा, ये 8 - 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/9, ठीक है। अब कितना बचा 4/9, 8 नहीं दे रहा अपना हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा 4/9। अब दे कौन रहा है बी और सी, तो ए को हम हटा देंगे, तो यहाँ पर अब करेंगे ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू रिमेनिंग। ओल्ड पार्टनर बी का हिस्सा, बी का ओल्ड शेयर कितना भैया 3/5,
ए को हटा देंगे तो ये 3 तो 5 ही होगा, ठीक है। और सी का कितना हो जाएगा 2/5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ठीक है, 4/9, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/9, ये कितना हो जाएगा, ये 12 अपन हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 8/45, ठीक है। अब ए का हिस्सा कितना है, ये अपना हिस्सा दिया नहीं है, ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है आपका 4/9, ठीक है। इसमें हम कितना करेंगे 5 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 20/45, ठीक है। और सी आपको पता है कितने के लिए है, 1/9 के लिए है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 5/45, ठीक है। अब यहाँ उठा लेते हैं, ए का हिस्सा कितना निकला 20, बी का कितना निकला 12, सी का कितना निकला 8 और डी का कितना निकला 5, तो ये आपका न्यू रेशियो जो है कि निकल जाएगा, क्लियर। और सेक्रीफाइस निकालना होगा तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करना होगा, ठीक है, वही आपका सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 में ये कह रहा है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट रेशियो 5:3 है। एस इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, पी सेक्रीफाइस 1/10 of his share in favor of S and remaining sacrifice was made by Q and R in the 2:1, calculate new profit ratio। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम बोर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 20, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 1/10 है, देखिए 1/10 is given by P to S of 1/5, ठीक है। 1/5 का हिस्सा 1/10 कौन दे दिया, P, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग सिंपली 1/5 माइनस 1/10 कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 - 1 इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो 1/5 का हिस्सा 1/10 दे दिया गया है, और अभी रिमेनिंग कितना बचा है, अभी रिमेनिंग बचा है 1/10। अब ये कह रहा है कि जो 1/10 है, ठीक है, ये कौन मिलके दे रहा है, ये जो है कि दूसरे पार्टनर दे रहे हैं, और किस रेशियो में दे रहे हैं 2:1 में। तो सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्यू सेक्रीफाइस, ठीक है, पी ने दे दिया क्यू सेक्रीफाइस, सिंपली क्या करेंगे रिमेनिंग शेयर इनटू रेशियो, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना भैया, रिमेनिंग शेयर है आपका 1/10 और रेशियो हो जाएगा 2/3, और वही हो जाएगा Q, ठीक है, और ये R सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है। कितना बचा 1/10 को बचेगा 1/3 हो जाएगा, ये कर लीजिए, ये 2/30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/30, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये हुआ। अब उसके बाद जो है कि हम निकालेंगे पीज न्यू शेयर, क्या निकालेंगे पीज न्यू शेयर, ठीक है। तो पी ने क्या किया है, तो यहां पर निकालेंगे ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। ओल्ड पार्टनर शेयर पी का हिस्सा कितना है 5/10 माइनस वो कितना दिया है 1/10 दिया है पी ने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 5 - 1 इक्वल टू 4/10, ठीक है। क्यू का देखिए, क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, उसने कितना दिया है, उसने 2/30 दिया है, यहाँ 2/30 हो जाएगा, एलसीएम 30 ले लिया, ये हो जाएगा कितना आपका 9 - 2। उसके बाद आर का देखिए, आर का ओल्ड रेशियो कितना है 2/10, आर ने कितना दिया है 1/30, 1/30 यहाँ 30 जो है कि आपका ये हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 6 - 1, ठीक है। यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ 7/30 बचेगा, यहाँ बचेगा 5/30, ठीक है। इस तरीके से इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12/30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया इसका P, Q और R का वो कितना कितना निकला भैया, वो निकला 12:7:5, ठीक है। अब देखिए हमें C का निकालना है, सॉरी S का निकालना है। तो S को कुल कितना हिस्सा मिल रहा है, S कितने के लिए आया है, S आया है 1/5 के लिए, कितने के लिए 1/5 के लिए।
तो 1/5 के लिए अगर हम इसका डिनोमिनेटर 30 करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 6 अपॉन 30 हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना है 6। तो आपका जो आंसर है वो 12:7:5:6 जो है कि आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कि आंसर है। बाकी आपको न्यू रेशियो पता ही हो गया है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे आपका आंसर जो है कि आपके सामने होगा।